Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. Students, I hope you are fine. I hope you are doing very hard studies. एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि हम अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको करवा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको हम दिलवा रहे हैं इस चैनल के थ्रू, वो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज़ हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी चैनल और ये जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। तो आप भी हमारे इस जर्नी का एक पार्ट बनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सभी लोगों को बोले कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि वो कोई भी अगर उनका ड्रीम है कि अगर वो अपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सही प्लेटफॉर्म है उनके लिए। सो अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, जैसे कि आप जानते हैं कि आज है वीकेंड और वीकेंड पे हम आपके लिए स्पेशली लेके आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डिफरेंट स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और आज इस पूरे वीक में मैंने आपको करवाया है ज्योग्राफी का पार्ट। यस, 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने इस पूरे वीक में कंप्लीट किया है। तो आज की जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी बेस्ड होंगे हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, 7th क्लास ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके जी, सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद मी टू सॉल्व दिस वेरी अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपने ढूंढना है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, किसको हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ए है ट्रांसपोर्टेशन, बी है म्यूज़िक सिस्टम, सी इज़ इन्वायरमेंट एंड डी इज़ बोथ ए एंड बी। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का हमारी लाइफ को सपोर्ट करने से कोई भी लेना देना नहीं है, म्यूज़िक सिस्टम का तो वैसे भी नहीं है, इन्वायरमेंट बिल्कुल, यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। हमारा जो सही आंसर है वो सी है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो येस, डेफिनेटली सी इन्वायरमेंट जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो चैप्टर 1 इन्वायरमेंट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट जो था वो था इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जो एबायोटिक इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट होता है आपका द इन्वायरमेंट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हमने इसमें से देखना है कि थिंग कौन सी है। ठीक है, सो इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो एबायोटिक इन्वायरमेंट में आएगा। ए ऑप्शन देखिए, बिल्कुल आपकी सही ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज़ बिल्कुल सही ऑप्शन आपकी ए है, क्योंकि जो वाटर है, ठीक है, वो भी आपका नॉन लिविंग थिंग में तो नहीं आएगा। एक्चुअली वाटर जो है वो ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है, वो कोई चीज़ नहीं है, वो आपका एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो वाटर नहीं होगा। ह्यूमन जो है वो आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं। डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आपका जो टेबल है, ए ऑप्शन इज़ टेबल, तो टेबल जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। सो एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो टेबल होगा, क्योंकि एबायोटिक जो है वो इन्वायरमेंट होता है नॉन लिविंग थिंग्स का। ठीक है जी, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। ठीक है जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कब होता है? अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया है। येस,
तो वो होता है 5 जून को। ठीक है, आइए एक बार अपनी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है 5 जनवरी, बी इज़ 5 जून, बिल्कुल करेक्ट, सी इज़ 5 अगस्त एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दिए हुए हैं, सभी में 5th है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि 5 जून को हमेशा हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है 5 जून, और रिसेंटली हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है, दैट इज़ 5 जून को। सो आंसर इज़ बी। ओके, आगे चलते हैं। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमंस ने बनाया है, जो आपका मैन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इनमें से मैन मेड इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या होगा? ठीक है, ए देखते हैं। ए ऑप्शन है माउंटेन। माउंटेन तो नहीं हो सकता, बिकॉज माउंटेन जो है उसको बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स का कोई भी योगदान नहीं है, वो आपका नेचुरल रिसोर्स है माउंटेन, तो माउंटेन नहीं है। बी इज़ रोड, बिल्कुल करेक्ट, बी इज़ योर करेक्ट आंसर, क्योंकि रोड्स जो हैं वो हम लोगों ने बनाई हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं। सी इज़ सी, सी का भी हम ह्यूमन बींग्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, सी जो है वो आपको बाय नेचर मिला है। डी नन ऑफ दीज, बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि बी जो है आपका रोड, रोड जो है वो एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मैन मेड इन्वायरमेंट है। सो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज़ रोड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड। अब सॉलिड जो क्रस्ट है अर्थ की, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, सो आइए देखते हैं कि अर्थ का सॉलिड क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो आपका सॉलिड क्रस्ट नहीं होगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है वो आपके हवा के साथ लिंक्ड एक टर्म है। ठीक है, गैसेस, वाटर वेपर्स, ये सब आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं। ठीक है, द स्काई जो है, जो आपका स्काई है, जहाँ पे आपके द एवरी थिंग दैट इज़ इन योर स्काई, ठीक है, वो आपका एटमॉस्फेयर होता है। तो ए तो नहीं हो सकता। बी इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिथोस्फेयर जो है मैंने आपको पहले भी डिटेल में समझाया था। लिथोस्फेयर जो होता है वो आपका लैंड एरिया होता है। ठीक है, तो अर्थ का जो लैंड एरिया है, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका जो आंसर है लिथोस्फेयर वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सॉलिड क्रस्ट जो अर्थ की है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the life bearing layer on the earth? लाइफ बेयरिंग मतलब ऐसी कौन सी लेयर है अर्थ की जहाँ पे आपको लाइफ मिलती है, जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, अगर वो लेयर नहीं होगी तो आप जो है नहीं जी पाओगे। ठीक है, सो अर्थ की लाइफ बेयरिंग लेयर कौन सी है? ए इज़ लिथोस्फेयर, बी इज़ हाइड्रोस्फेयर, सी इज़ एटमॉस्फेयर एंड डी इज़ बायोस्फेयर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी, बायोस्फेयर, क्योंकि बायोस्फेयर जो है वो अर्थ की एक ऐसी लेयर है जहाँ पे लिथोस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है और एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो अगर बायोस्फेयर ना हो हमारे अर्थ में तो हम जो है अर्थ के ऊपर नहीं रह सकते। ठीक है, अगर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या एटमॉस्फेयर में से कोई भी एक स्फेयर नहीं होगा तो हम उसमें नहीं रह पाएंगे। सो लाइफ बेयरिंग लेयर कौन सी है अर्थ की? बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर की वजह से ही अर्थ जो है हमारा एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि लाइफ सिर्फ अर्थ के ऊपर इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ में जो है वो बायोस्फेयर है, तीनों स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन है। सो बायोस्फेयर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी? ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसी कौन सी ट्रेड होती है जहाँ पे हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन मनी को यूज़ नहीं करते? ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं, गुड्स के बदले में मनी एक्सचेंज नहीं करते। ठीक है, मतलब मनी जो है यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही हमारे ट्रेड करने में। ठीक है, ए देखिए बार्टर सिस्टम। बिल्कुल, बार्टर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स ऑन गुड्स। ठीक है, सो
बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाकियों में जो है वो आपका मनी एग्जिस्ट करती है। एक्सपोर्ट में आपका मनी होता है, कमर्शियल ट्रेड में आपका मनी होता है। इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल ही अलग टाइप का कंसेप्ट है। इकोसिस्टम में ये जो है एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम जो है वो आपका सही ऑप्शन है, बिकॉज बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो आज से बहुत साल पहले एशियंट इंडिया में चलता था, ठीक है। और बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले में गुड्स मिलते थे, गुड्स एक्सचेंज होते थे, मनी उस टाइम पे इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है जी। सो राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड लोकेटेड? पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन, सबसे गहरी माइन कौन सी है? कौन सी नहीं है, कहाँ पे है, सॉरी, ठीक है। सो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ए इज़ साउथ अमेरिका, बी साउथ अफ्रीका, सी साउथ ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ इंडिया। अगर आपने मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दिया होगा। यस, इसका आंसर है बी, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे डीपेस्ट माइन जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये मैंने आपको डिटेल में करवाया भी था अपने चैप्टर 2 वाले वीडियो में, ठीक है। सो इसका सही आंसर है बी, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। अब कौन सी रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी रॉक्स वाली तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने से बनती हैं, ठीक है। और बाकी इग्नियस रॉक्स अगर होंगी तो ही सेडिमेंट्री रॉक्स बन पाएंगी और तो ही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बन पाएंगी। सो प्राइमरी रॉक्स कौन सी होंगी? हमारी इग्नियस रॉक्स। सो ए जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रॉक दैट इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मोल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक बनती है? मोल्टन मैग्मा से बनती है आपकी इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी रॉक्स भी होती हैं। तो आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज़ इग्नियस रॉक्स, बी इज़ सेडिमेंट्री, सी इज़ मेटामॉर्फिक, डी इज़ नन ऑफ दिस। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए होगा, इग्नियस रॉक्स, क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो आपकी मोल्टन मैग्मा से बनती हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ इग्नियस रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाली, ठीक है। सो अर्थ की कौन सी लेयर है जो सबसे अंदर होती है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी लेयर्स ऑफ अर्थ वाली तो ऑफकोर्स आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। अब तक तो आपको पता भी लग गया होगा, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। सो कौन सी इनर मोस्ट लेयर होती है? बिल्कुल इसका सही आंसर है सी, कोर, क्योंकि कोर जो होती है वो सबसे आपकी इंटरनल वाली लेयर होती है। और कोर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। सो आपके इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? दैट इज सी, कोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में। इसको ध्यान से आप जो है देखिएगा और इसको रिटेन करके रखिएगा। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डाटा वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी। बिल्कुल बच्चे, हम आपको हमेशा प्रीवियस ईयर वाले जो वीडियो होती है उसमें हमेशा हम आपको एक यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जो है सबसे पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी वीडियोस के ऊपर बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। वीडियोस में हम आपको पूरा कंसेप्ट सिखाते हैं, करवाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है ये आपके उन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ए ऑप्शन देखते हैं 2600 किलोमीटर, बी इज़ 33,671 kilometers, C is 7,163 kilometers, and D option is 6,371 kilometer.
आपका ये फैक्ट एंड फिगर्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ 6371 किलोमीटर्स। अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर्स होता है। सो सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं, जैसे कोई भी आप कह सकते हो डेड आपके जो एनिमल्स होते हैं या डेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जब वो अर्थ के जो डीप इनसाइड द अर्थ जब वो मर्ज होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी रॉक्स हैं जो फॉसिल कंटेन करती हैं, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन इज सेडिमेंट्री रॉक्स, बी इज़ मेटामॉर्फिक, सी इज़ इग्नियस रॉक्स एंड डी इज़ कॉर। डी ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉर जो है वो एक लेयर है, वो रॉक नहीं है। ठीक है, इसका सीधा आंसर है ए, दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स को मैंने आपको डिटेल में करवाया था, और मैंने आपको ये भी करवाया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो फॉसिल्स होते हैं, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या है, ए, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंडस्टोन इज मेड अप फ्रॉम विच ग्रेन्स। ठीक है, अब सैंडस्टोन जो है वो कौन से ग्रेन से बना है। ठीक है बेटा, अब देखो सैंडस्टोन है तो ऑफ कोर्स वो किससे बना होगा, सैंड से बना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, दैट इज़ सैंड। ठीक है, ए लाइमस्टोन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, रॉक नहीं है, सैंडस्टोन जो है वो आपका सैंड से बनता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी इसका बहुत सिंपल है, दैट इज़ डी, दैट इज़ सैंड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और हमारी इस लर्न टू लीड के चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप यूजीसी नेट की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि आपको टीच कर रही हैं मिसेस ऐश्वर्या सेठ। सो स्टूडेंट्स हमें अच्छे से आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइकिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमेशा हमारी मोटिवेशन बने रहिएगा, क्योंकि आप हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी नए नए कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे से आपको टीच कर सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। दिस इज़ भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।